एक बार भगवान पर मणि की चोरी का कलंक लगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया। परीक्षित जी महाराज कहते, प्रभु भगवान पर चोरी का कलंक वो भी, यह सब वृतांत कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए कैसे हुआ। सत्राजित स्वतनया कृष्णाय कृतिके विषय स्म्यन्तकेन मणिना स्वयं मुद्यम दत्तवान्। कहते राजा सत्राजित ने भगवान को चोरी का कलंक लगाया। एक बार की बात है, हे राजन ध्यान से सुनो। आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्म्यन्तकम्। सत्राजित भगवान के दरबार में भगवान के दर्शन करने के लिए आए द्वारिका। उनको देख करके द्वारपालों को लगा मानो साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। भगवान से जाकर के दौड़ करके सूचना दी, प्रभु लगता है कि आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य नारायण पधारे हैं। ये कौतुक था सत्राजित के गले में, इसमें अंतक मणि का। भगवान सूर्यदेव का ये परम उपासक है। सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान स्वरूप इसे सिमंतक मणि प्रदान की थी। तो ऐसे उस मणि के प्रकाश से ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं सत्राजित कि मानो साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। और कहते हैं कि जो भक्त जिस भगवान की जैसी सेवा करता है, जितनी दृढ़ता से भक्ति करता है महाराज, एक अद्भुत वरदान प्राप्त होता है भक्त को। वो अपने इष्ट के स्वरूप में ढलने लगता है। उनकी दैवीय शक्तियां उस भक्ति के अंदर प्रवेश करने लगती हैं। अगर आज भी सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से, दृढ़ता से भक्त भगवान की भक्ति करता है, आपके जो भी इष्ट हों, आप उनके प्रति जितने भाव से समर्पित, तीव्रता से जितने शरणागत होते जाएंगे, उतना ही उस स्वरूप में आप उनके ढलते जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो भक्त होते हैं ना भगवान के परम भक्त, वे बड़े प्यारे लगते हैं। कृष्ण भक्त उसके ऐसे आचरण होंगे मानो जैसे भगवान कृष्ण का जैसे स्वभाव होता है। भगवान श्री राम जी का भक्त भगवान की तरह मर्यादा में रहने वाला होगा। अपने इष्ट का स्वभाव भक्त के अंदर आने ही लगता है, तभी कहा जाता है कि उनके परम भक्त हैं। अन्यथा अगर हम अपने इष्ट के भावों को अपना ना बना सके तो फिर वो भक्त कैसा, जिसके अंदर अपने कहते हैं कि जो आप जिसके भाव में रहने लग जाओ। जब बुरी संगत अपना प्रभाव दिखाती है, शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बन जाओगे, जुआरी के साथ रहोगे तो जुआरी बन जाओगे, चोर के साथ रहोगे तो चोर बन जाओगे। उसी प्रकार भगवान है। आप जिन भगवान के शरणागत दिन रात जिनका स्मरण करोगे, उनके स्वरूप में आप अपने आप पिघलने लगोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा, अरे सैनिकों, द्वारपालों, ये सूर्य नारायण नहीं, ये सूर्य नारायण के परम भक्त राजा सत्राजित हैं। बड़े आदर पूर्वक बैठाया। भगवान ने विनोद किया, अरे सत्राजित, बड़ी अद्भुत मणि है आपके पास। कृपालु श्रोताओं, वो मणि का प्रभाव था कि 8 कुंतल सोना देती थी महाराज एक दिन में। भगवान ने विनोद किया, सत्राजित बताइए आपके घर में कितने लोग होंगे। सत्राजित कहने लगा, महाराज मेरा एक छोटा भाई प्रसेन, मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी सत्यभामा। भगवान ऐसे, राजन तुम्हारे यहाँ कुल मिलाकर के सारे 3 लोग, सत्राजित, प्रसेनजित, उनकी पत्नी और छोटी सी कन्या सत्यभामा, सारे 3 लोग, और 8 कुंतल सोना रोज नित्य क्या करते होंगे। अरे हमारे राजकोष में जमा कर दीजिए तो प्रजा का कल्याण हो जाएगा। अब भगवान के यहाँ क्या कमी थी, भगवान के यहाँ तो अभाव का भी अभाव महाराज, पर भगवान ने विनोद किया। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी मजाक भी बड़ा भारी पड़ जाता है। मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए। भगवान तक को भुगतना पड़ गया महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने तो विनोद किया, व्यंग किया। इतने में वो लगा सत्राजित को कि सच में भगवान कई मणि हमारे ले ना ले, तो देने से इनकार कर दिया। भगवान ने कहा, भाई आपकी चीज है, आप दे ना दें आपकी इच्छा, मैंने तो बस कहा। पर सत्राजित को लगा कि भगवान
का जो है ना मन मणि पर खराब है। सत्यजित भगवान को प्रणाम करके भगवान से भेंट करके वापस चला गया। कृपालु श्रोताओं, एक दिन की बात है, इसका छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को गले में पहन करके जंगल में चला गया और जंगल में गया, किसी हिंसक पशु ने उसे मार डाला, वापस आया। एक दिन 2 दिन जब वापस नहीं आया तो सत्यजित को लगा कि भगवान ने कहा था कि मुझे मणि दे जाओ और मैंने उनको दी नहीं, लगता है उन्होंने मेरे भाई को मार डाला और मणि ले ली। उससे रहा नहीं गया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो हम तुम्हें एक बात बताते हैं पर किसी से कहना नहीं। अभी तक तो हमने मन में दबा करके रखी, लेकिन अब मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लेकिन कहना नहीं किसी से। अभी मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जब ठोस प्रमाण होगा ना तब बात करेंगे। केवल अभी शंका है। बताया कि मुझे लगता है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार डाला और वो मणि, पूरा वृतांत कह करके सुनाया। राज्यसभा में ऐसी ऐसी बात हुई थी। अब वो बात उनकी पत्नी को भी नहीं पच रही है, किससे कहें। अच्छा एक बात बताएं, अगर किसी को आप विश्वास पात्र समझ करके बात बता दोगे और अगर पीछे से ये कह दिया, सामान्य तरीके से बताई तो कोई बात नहीं, अगर आपने पीछे से कह दिया कि देखो बहन कहना नहीं किसी से, तब तो वो बात पक्का जाने वाली है, पक्का जाने वाली, फिर नहीं रोकने वाली। उन्होंने अपनी सगी सहेली से जाकर के कही देखो बहन हम तुम्हें ही बता रहे हैं पर किसी से कहना नहीं। उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से भाई सबकी एक सहेली होती खासम खास, ऐसे सब ने अपनी खास सहेलियों से कह डाली, बात पूरी द्वारका में फैल गई। उड़ती उड़ती महाराज ये बात भगवान के कानों तक पहुंची। भगवान बोले ले मारे गए, न मान मैं तेरा मेहमान। वे बजे कलंक लग गया, अच्छा हमने मजाक किया। तो कभी कभी सामने वाले को देख लेना चाहिए कि इसकी क्षमता कैसी है, इसकी सोच कैसी है, छोटी है बड़ी है, उदार हृदय है कि नहीं, हम मजाक किए जा रहे हैं। छोटी सोच वालों से कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए। एक मुझे प्रसंग दृष्टांत याद आ रहा है। एक व्यक्ति था, एक गांव में रहता था। उसकी आदत थी कि वो ज्यादातर उसे ये बीमारी थी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का। तो जैसे ही इतना टाइम होता था, शाम ढलती थी, जैसे ही तब के समय में लाइट नहीं होती थी, लालटेन जलती थी, तो वो खेतों में जाकर के चिल्लाने लगता था, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। पूरे गांव वासी महाराज लाठी डंडा लेकर के पहुंच जाते और जब जैसे ही सब पहुंचते तो वो जोर जोर से ताली बजाता, हमने मूर्ख बनाया, मूर्ख बनाया, मूर्ख बनाया। अब 1-2 बार गांव वालों के साथ ऐसे ही हुआ, बेचारे लाठी डंडा लेके पहुंच जाते। एक दिन सच में अनायास ही शेर आ गया। ये गला फाड़ फाड़ के चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुना। बोले जिसका तो रोज काहे से चिल्लाता है, बहाने बनाता ही है। उस दिन सच में शेर आ गया और कोई नहीं गया और शेर ने उसे मार डाला। इसलिए मजाक भी कभी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। भगवान सोच में पड़ गए, तुरंत गुरुदेव को बुलाए, गुरुदेव जरा देखिए पंचांग वगैरह, आखिर ऐसा क्या मेरे से अपराध हुआ जो इतना बड़ा कलंक लग रहा मेरे ऊपर। देखो कलंक से तो भगवान भी नहीं बचे, कलंक से तो भगवान भी नहीं बचे, लेकिन कितना भी कलंक लगाओ, समय सबसे बड़ा होता है। कौन होता है? समय। समय सबसे बड़ा होता है। समय अपनी गवाही स्वयं देता है, फिर उसे कोई नहीं रोक पाता। भगवान ने झगड़ा नहीं किया जाकर के, इसकी सत्यजित से जाकर के झगड़ा करने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरा नाम लगाया, चोरी का नाम लगाया। भगवान ने धैर्य धारण किया। भगवान ने कहा मैं वक्त पे छोड़ता हूँ, वक्त स्वयं ही इस कलंक को धोएगा। और जिस समय व्यक्ति अपने मन में ये सोच लेता है ना, जिस सामने वाले को जवाब नहीं देता, फिर उसे वक्त वो जवाब देता है कि फिर वो जिंदगी में उठ नहीं पाता है महाराज। फिर कितना भी प्रयास करे उठने का कि वो उठ जाए, फिर वक्त की वो मार पड़ती है उस पर कि फिर वो उठ नहीं पाता है। इसलिए कभी भी आपके जीवन में ऐसा क्षण आए कि कोई आप पर झूठा आरोप प्रत्यारोप करे, तो उस समय शांत हो जाना। जब आप जवाब नहीं दोगे तब आपका जवाब भगवान देंगे, और भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं आती है। मूल भक्त वत्सल भगवान की। गुरुदेव ने कहा द्वारकाधीश आपने चौथ का चंद्र देखा था, इस कारण से ये कलंक लगा।
इसलिए कभी चौथ के चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव को आगे की आगे आगे गुरुदेव को करके कुछ प्रतापी लोगों को लेकर के हमारे ठाकुर जी अब प्रसेनजीत की खोज में निकले। जैसे ही जंगल में गए तो उन्होंने क्या देखा कि पास में ही एक शेर मरा पड़ा है। प्रसेनजीत मरा पड़ा है, उसके पास शेर के पाँव के निशान थे। उन पाँव के निशान के पीछे पीछे गए तो आगे जाकर के शेर मरा पड़ा है, उसके पास से रीछ के पाँव के निशान पड़े। उन निशानों का पीछा करते हुए भगवान एक गुफा के पास रुके और अपने साथ आए हुए लोगों से कहा कि आप लोग ज़्यादा दिनों तक मेरी प्रतीक्षा मत करना। एक समय बताया कि इतने समय तक यदि मैं बाहर ना आऊँ तो आप लोग द्वारिका वापस चले जाना। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो एक पालने में वो मणि है, मणि बंधी हुई है, खूब चमक रही, प्रकाशित हो रही है। और वहीं पालने में जामवंत जी महाराज हैं, उनकी पुत्री हैं जामवंती जी, वो सो रही हैं। किसी को आया हुआ देख करके भगवान जैसे ही मणि लेने को चले तो वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। उनको चिल्लाता सुन करके जामवंत जी एकदम से वहाँ दौड़े और जाकर के भगवान से युद्ध करने लगे। बोले हमारी वस्तु ऐसे कैसे ले जा सकते हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव जामवंत जी तो भगवान के परम भक्त हैं, फिर वो भगवान श्याम सुंदर से युद्ध कर रहे हैं। सेवक और स्वामी से युद्ध, स्वामी और सेवक से युद्ध, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन बात है त्रेता युग की, जिस समय लंका पर विजय प्राप्त हो चुकी थी। सारे बानर भालू रीछ पूरी सेना उत्साह में थी महाराज, अद्भुत उत्साह भरा हुआ था। विजय श्री प्राप्त कर चुके थे, रावण का वध हो चुका था, सब उत्साह में थे, नृत्य कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे। उसी समय जामवंत जी के मन में अति उत्साह हो गया। कहते हैं ना कि अत्यंत जब उत्साह हो जाता है, जन सामान्य को जब ज़्यादा उत्साह होता है तो कहना तो नहीं चाहिए। हाँ, किसी पे काली मैया आ जाती है तो किसी पे हनुमान जी आ जाते हैं। काली मैया नहीं आती है किसी पर, वो उत्साह के शिकार हो जाती हैं माताएं, अत्यंत उत्साह आ जाता है। महाराज जिस समय वो परम शक्ति आ जाएगी तुम्हारे हाड़ मास के शरीर पर, कहाँ जाओगे। अपनी शक्ति स्वयं शक्ति तो संभाल नहीं पाती हैं, उनको संभालने के लिए भगवान भोलेनाथ को तरह तरह के स्वरूप धारण करने पड़ते हैं। वो जब इस हाड़ मास के पुतले पर यदि वो शक्ति आ जाएगी तो क्या हाल होगा। तो वो व्यक्ति अत्यंत उत्साहित और रोमांचित हो जाता है। अत्यंत उत्साह का व्यक्ति कुछ भी करने लगता है, साइकिस्ट हो जाता है। फिर वो ऐसा ही हुआ, जामवंत जी एकदम साइकिस्ट हो उठे अत्यंत उत्साह में। बोले मेरे बराबर तो कोई योद्धा ही नहीं था लंका में, मेरे तो मन की अग्नि शांति ही नहीं हुई, इन बाजुओं में अभी भी खुजली हो रही है। हमारे बराबर कोई योद्धा ही नहीं था, मेरी तो कामना ही नहीं मिटी युद्ध करने की। प्रभु अभी मेरी इच्छा समाप्त नहीं हुई, मेरे से युद्ध करिए। भगवान बोले स्वामी और सेवक से युद्ध करे, ये तो मेरे मर्यादा के विपरीत है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि तुमने इच्छा व्यक्त की है तो कालांतर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य करूँगा। भगवान ने दिया था वरदान, आज वही पूर्ण हुआ है। जामवंत जी भगवान को पहचाने ही नहीं पा रहे हो, युद्ध हो रहा है विकराल। तभी युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए महाराज। जामवंत जी की नज़र दृष्टि ठाकुर जी के नेत्रों पर पड़ी। जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रों पर पड़ी, जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु आप अब तक नहीं बताए, हम आपसे युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान ने याद दिलाया, बोले तुम्हारी ऐसी इच्छा थी, वही तो पूर्ण कर रहा हूँ। आज जामवंत जी ने प्रार्थना की प्रभु से, नाथ आपने दर्शन दिए ही हैं, कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। अब हमें उन्हीं अपने प्रभु के दर्शन करा दीजिए। एक काम करिए, धनुष बाण धारण करके प्रभु धनुर्धारी रूप में हमें एक बार दर्शन दे दीजिए। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रसन्न हो गए भगवान। जामवंत जी प्रभु के दर्शन करके बार बार पुलकित हो रहे हैं और पुलकित होते हुए जामवंत जी महाराज ने भगवान को प्रणाम करते हुए वो मणि उन्हीं अपनी कन्या के हाथ में रख करके और कहा, प्रभु ये एक मेरी छोटी सी कन्या है और इसके योग्य वर हम कहाँ खोजने जाएंगे, आपके जैसा वर कहाँ मिलेगा। प्रभु कृपा करके इसे स्वीकार करिए और दहेज में वो मणि भगवान को दे दी। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ मैया जामवंती जी के साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
एक बार कहो जय जय श्री राम।